Okay friends, so today we are going to see the process of auscultation. क्या होता है auscultation? ये हम आज देखेंगे. The method of auscultation was developed and implemented in clinical practice in 1816 by René Léniac. So what is auscultation? Auscultation is a method. Method of what? Method of investigating internal organs. अंदर के organs को चेक करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए यह मेथड यूज़ की जाती है. ऑन व्हाट प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड? इट इज़ बेस्ड ऑन लिसनिंग टू दी साउंड फिनोमेना. जो भी साउंड इंटरनल ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे पेट में का साउंड हो गया, इंटेस्टाइन का साउंड हो गया, हार्ट का साउंड हो गया, जो भी साउंड स्किन तक आ रही है उस साउंड को सुनकर, या तो कान से सुनिए या फिर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनिए, उस फेनोमेनन को हम बोलते हैं अस्कल्टेशन. ये लेनियाक यहाँ किसी स्टेथोस्कोप या ट्यूब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. सो इज परफॉर्मिंग एन अस्कल्टेशन. ही इज लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द चेस्ट laterally. Yes, here we can look that he is using a wooden tube in order to listen the sounds, or we can say is doing indirect auscultation कर रहे हैं. Physical basis of auscultation: the act of breathing, contracting the heart, movement of the stomach and intestines causes tissues vibration, some of which reach the surface of the body. As a result, closely spaced areas of the skin become a source of sound waves. So the act of breathing, जब हम सांस लेते हैं तो साउंड्स प्रोड्यूस होंगे बाय द लंग्स. जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है इन ऑर्डर टू पम्प द ब्लड, देन साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल्स, बाय द वेंट्रिकल्स. जब हमारा स्टमक मूवमेंट हम जब करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, तो हमारा स्टमक हिलता है, इंटेस्टाइन हिलते हैं. सो उनके मूवमेंट के वजह से भी वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं. चाहे आप ब्रीदिंग कर रहे हो, लंग्स के द्वारा वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, टिश्यूज़ के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, और यही सब वाइब्रेशंस हमारे स्किन तक आए. साउंड वेव्स स्प्रेड फास्टर एंड बेटर इन डेंस टिश्यूज देन इन एयर. Therefore, they are determined by applying the ear or stethoscope to the skin area. So, there are two types of auscultation, as I said: direct, by applying the doctor's ear to the skin of the patient, जैसे रेने कर रहे थे पिछले फोटो में हमने देखा. And the another photo we saw, he was using a wooden tube. It is called as indirect auscultation. It is mediated through a stethoscope, at which the transmission of sound wave through an air column and through dense elements like wood or the rubber tubes to the temporal lobe occurs. So हमारी ears कहाँ located है? हमारी ears located है temporal bone के पास तक आती है. So it is indirect because there is a element of wood or rubber in between the source of sound, which is the skin, and our ear. What all instruments can we use? Instruments for auscultation कौन से होते हैं? तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स आजकल हम auscultation में यूज़ करते हैं. थोड़े एडवांस है, थोड़े पुराने हैं. रूल्स ऑफ auscultation. सो व्हाट द फर्स्ट रूल्स क्या क्या है auscultation के? तो पहला रूल तो बहुत सादा सिंपल है कि हमारे कमरे में सिर्फ हम और हमारे पेशेंट है, तो सभी को साइलेंस मेंटेन करना चाहिए ताकि वो साउंड जो अंदर से आ रही है इंटरनल ऑर्गन से वो क्लियरली सुनाई दे. तो द फर्स्ट रूल इज़ द साइलेंस इंडोर्स. स्टैंडिंग पेशेंट पोजिशन. पेशेंट शुड बी इन स्टैंडिंग पोजिशन. लैक ऑफ हेयर ऑफ द स्किन. स्किन पर हेयर ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि वो इंटरप्ट करेगा साउंड वेव्स को हमारे कानों तक पहुंचने से. द फनल ऑफ द स्टेथोस्कोप माइट बी टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द स्किन. वेल या स्टेथोस्कोप का फनल जितना तुम टाइटली स्किन पे प्रेस करोगे उतना तुम्हें क्लियर वॉइस सुनाई देगा. अगर आपने स्टेथोस्कोप से किसी की धड़कन सुनी हो तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे वॉइस आती. फंक्शनल टेस्ट आर नीडेड. ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ auscultation of the heart. The first are the tones. So हमारे auscultation of the heart सुनने के बाद उन्हें tones में डिवाइड किया जाता है.
like the first tone, second tone, third tone, fourth tone. The tone of the opening of the mitral valve, extra tones, etc. ये सब tones में divide किया है. Then we can see the interrupting noises. Noises होती क्या है? The unwanted sound. जो sound हमें सुनना नहीं है उस sound को हम noise कहते हैं. जैसे murmur हो गया या कोई clicks हो गए, तो ये सब noises है. So noises like organic and functional or systolic and diastolic, these are the noises. Rhythm of the heart can be binomial or it can be trinomial. Rhythm can be binomial or trinomial. The greatest clinical value is the valvular function evaluation. Valvular valves के function का evaluation सबसे बड़ी clinical value है. Well, auscultation mainly valves के लिए यूज़ किया जाता है, valves के sound सुनने के लिए. जो heart में 4 valves present होते हैं वो. Yes, so these are the valves which I was talking about. You can see here the heart valves. मैंने इसकी एक वीडियोज़ बनाई है, आप जाकर उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे क्लिक करके देख लीजिएगा. So basically our heart consists of 4 valves. You can see here 4 valves: the pulmonary valve, the aortic valve, and the tricuspid valve and the bicuspid valve. Heart auscultation points. The mitral valve is heard in the 5th intercostal space. Mitral valve जो कि हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच लोकेटेड होता है. मिट्रल वॉल को ही हम बाइकस्पिड वॉल बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसके पास 2 लिफलेट्स होते हैं, 2 फ्लैप्स होते हैं. सो द मिट्रल वॉल्व इज़ हर्ड, और इन फ्लैप्स की आवाज़ हमें किस इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देती है? इट इज़ लिसन्ड इनसाइड द 5th इंटरकोस्टल स्पेस. So the mitral valve is heard in the 5th intercostal space along the left mid clavicular line. कौन सी clavicular line? Mid clavicular line मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, क्लैविकल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन. उस लाइन के ऊपर 5th इंटरकोस्टल स्पेस में आपको सुनाई देगा मिट्रल वॉल्व की आवाज़. एंड ऑल्सो एट द O point along the mid axillary line at the level of the apex of the heart. सो अपेक्स ऑफ द हार्ट है, मिड एक्सिलरी लाइन है, जो ओ पॉइंट है वहाँ पर भी आपको सुनाई देगी. दी आउटिक वॉल्व का होता है, इट इज़ द वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन द आओर्टा एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल. इट इज़ हर्ड इन द 2nd इंटरकोस्टल स्पेस टू द राइट ऑफ स्टर्नम. अब ये जो आउटिक वॉल्व का साउंड है ये हमें राइट साइड में सुनाई देगा, राइट साइड के 2nd इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देगा. एन एडिशनल पॉइंट इन द 3rd इंटरकोस्टल स्पेस अलोंग द लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन. अभी जो लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन है वहाँ भी हमें इस आउटिक वॉल्व का थोड़ा सा साउंड सुनाई देगा. द वॉल्व ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी. नाउ द वॉल्व ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज pulmonic valve. Pulmonic valve is located between the pulmonary artery and the right ventricle. It is heard in the 2nd intercostal space to the left of the sternum. लेफ्ट साइड में 2nd intercostal space लेफ्ट में हमें पल्मोनरी आर्टरी या फिर पल्मोनिक वॉल्व का आवाज़ सुनाई देता है. The tricuspid valve at last is present between the right atrium and the right ventricle, and its voice is heard in the base of the xiphoid bone. Xiphoid bone is the end of the sternum. Yes, here you can see clearly on the right in the 2nd intercostal space we hear the aortic valve sound. On the left in the 2nd intercostal space we hear the pulmonary artery sound. Down near the xiphoid bone or near the xiphoid process we hear the tricuspid valve sound, and in the 5th intercostal space we hear the mitral valve sound. So all these points are important. You can pause the video and
note down the points, draw this diagram, it's important. So these are the lines which I was talking about. I have made a video on these lines. So as you can see here, the line which is running on the sternum, आपको sternum दिखाई दे रहा है बीच में, sternum में जो sternum को दो parts में divide कर रहा है, number 4th line, we call it as the median line. हम उसे मीडियन लाइन बोलते हैं क्यों? क्योंकि वो स्टर्नम को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, मिड से जा रही है. देन द थर्ड एंड द फिफ्थ लाइन, इट इज रनिंग एट द एज ऑफ द स्टर्नम को चिपक के रन कर रही है. सो थर्ड एंड द फिफ्थ लाइन वुड बी कॉल्ड एज द स्टर्नल लाइन. वेल, नाउ लुक फॉर द फर्स्ट एंड द सेवेंथ लाइन, जो रोमन न्यूमर में फर्स्ट लिखा है एंड द सेवेंथ लाइन. ये सीधा ऊपर जाके जो क्लेविकल है हमारा, जो कि शोल्डर जॉइंट और स्टर्नम के मैन्यूब्रियम को कनेक्ट कर रहा है, उसे दो पार्ट में काट रही है, क्लेविकल को दो पार्ट में कट कर रही है. सो वी वुड कॉल दिस एज द मिड क्लेविकुलर लाइन. सो द फर्स्ट वन विल बी द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द राइट, एंड द सेवेंथ वन वुड बी द left mid clavicular line because it is on the left. So depending on the sides in which the lines are located from the median line का तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा क्योंकि median line तो सेंटर में ही है स्टर्नम को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए. लेकिन मीडियन लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी लाइन है वो लेफ्ट वाली रहेगी और जो राइट साइड में जितने भी लाइन है वो राइट वाली रहेगी. एंड नाउ बिटवीन फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन, मतलब जो राइट मिड क्लेविकुलर लाइन है एंड द राइट स्टर्नल लाइन है, इन दोनों के बीच में की लाइन को हम बोलते हैं पैरास्टर्नल लाइन क्योंकि वो पैरेलल चल रही है स्टर्नम के. सो सेकेंड वन इज द राइट पैरास्टर्नल लाइन एंड सेम हियर द सिक्स्थ वन इज द लेफ्ट पैरास्टर्नल लाइन. सो दीज लाइन्स आर important. Just a quick recap I gave you here. Fundamentals of hemodynamics. Hemodynamics can be divided into two parts as general or central. General में हम बोल सकते हैं blood pressure, then the total peripheral vascular resistance, then the shoulder and the ankle index, blood supply of organs. ये सब general hemodynamics के अंदर आता है. सेंट्रल या फिर कार्डियक हेमोडायनामिक्स बोला जाए तो इसमें हम देखेंगे सिस्टोलिक इंडेक्स, आउटपुट फ्रैक्शन और वी कैन कॉल इट एज द इजेक्शन फ्रैक्शन, टर्मिनल डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, टर्मिनल सिस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड एट लास्ट द रेट ऑफ transmitral blood flow, peaks of E and A. So the basic fundamental of the cardiokinetics. Cardiokinetics में the phase of atrium systole. You can see in the first picture. यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारा लेफ्ट अट्रिया है उसमें से ब्लड एंटर कर रहा है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में. सो वो एंटर कैसे करेगा? विद द हेल्प ऑफ द सिस्टोल. एंड जैसे ही एट्रियम कॉन्टैक्ट होगा पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में रश करेगा, पूरा ब्लड वेंट्रिकल्स में घुसेगा. अब वेंट्रिकल्स में पूरा ब्लड आ चुका है. अब जो वॉल्व है, जो मिट्रल वॉल्व है, जो हमारे लेफ्ट आर्टरिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच लोकेटेड है, उस वॉल्व को क्लोज होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द रीगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड. पीछे ब्लड वापस नहीं जा सकता, उससे क्लोज होना पड़ेगा. सो now it gets closed. So when it get closed, जैसे दो हाथों से ताली बजती है, उसी तरह ये दो जो फ्लैप्स है, दो जो लिफलेट्स है, ये जैसे ही क्लोज होता है तो जैसे ताली बजती है वैसे क्लिक बजता है. क्लिकिंग नॉइज कम्स. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट component of the noise. So this is how the valve produces noise. So the phase of MV closing, MV मतलब मिट्रल वॉल्व क्लोजिंग. सेकेंड पिक्चर में आप देख सकते हो, दे हैव सेड हियर द फेज ऑफ MV closing. In the third picture now you can see the phase of isometric
लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, LV मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। अब जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है तो ये ब्लड को आओर्टा में भेजने के लिए वेंट्रिकल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड एज अ डायस्टोल। सो द फेस ऑफ आइसोमेट्रिक LV कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक मीन्स चारों बाजू से सेम साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसी साइज में कम किसी साइज में ज़्यादा ऐसा नहीं, सारे बाजू से सेम प्रेशर के साथ सेम आइसोमेट्रिक जिसे हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। एंड व्हाट विल इट रिजल्ट? इट विल रिजल्ट इन द ओपनिंग ऑफ द aortic valve. In the fourth picture now you can see the phase of LV exhale. लेफ्ट वेंट्रिकल एक्साइल मतलब वो अपना ब्लड आउर्टा के अंदर छोड़ रहा है, एंड व्हेन इट डज दैट द aortic valve opens, aortic valve खुल रहा है। aortic valve खुलने के साथ वो ब्लड अब पहुंच चुका है aorta में। Now in the fifth picture you can see the phase of aortic valve closing. अब वो खुला, वो जैसे ही बंद होगा फिर से टाली का आवाज आएगा। वेल वो अपने हाथों की तरह है, जब दोनों हाथों एक दूसरे को टच करेंगे तो क्लैपिंग आवाज आएगी, तो वैसे क्लिक आवाज आएगा फिर से। सो इन द फिफ्थ पिक्चर द फेज ऑफ aortic valve closing. At last again that phase continues, again the blood will come from, in the sixth picture you can see the blood will come from the left atrium inside the left ventricle, and the process will go on, and this creates the sound. So this is the cardiokinetics. Kinetics मतलब किस तरह से मूव करता है कार्डियो। ओके, the mechanism of formation of the first tone. Okay, very important. The first tone जो मैंने अभी पीछे समझाया वो सभी कंट्रीब्यूट करते हैं फर्स्ट टोन के लिए। क्या क्या मैंने समझाया? वॉल्व क्लोजर, वॉल्व किस तरह क्लोज हो रहा है, टाली की भांति हाथों से, हाथ जैसे टाली बजती है दोनों हाथों से, उसी तरह दोनों वॉल्व से एक क्लिकिंग साउंड आएगा। सेकेंड इज द मस्कुलर कंपोनेंट, आप देख रहे थे ड्यूरिंग द डायस्टोल द लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्टेड। कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे? आइसोमेट्रिकली। सो वो कॉन्ट्रैक्ट करते दौरान जो मसल्स है वो वाइब्रेट करते हैं एंड दे वुड प्रोसेस अ नॉइज। सो ये सब एक साथ होता है, वॉल्स का क्लैपिंग और वी कैन से वॉल्स का क्लिकिंग, मस्कुलर का वाइब्रेटिंग, एंड दी वस्कुलर बंडल्स जिसमें ब्लड घुस रहा है। कौन से थे? जैसे aorta हो गया, एंड ऑन द राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी हो गई। तो इनमें जब ब्लड रश करता है, सो दीज आर्टरीज एंड वेन्स ऑल्सो वाइब्रेट, एंड दिस all happens all at once, which produce together one tone which is called as S1 tone. So S1 जो tone है हमारी सिस्टोलिक फर्स्ट टोन, उसके तीन मेन कंपोनेंट है। The three main components are, the first main component is the valve. Valve is caused by the oscillation of the valve flaps and cords of the atrioventricular valves after their closure in the phase of isometric contraction of the ventricles. जो मैंने आपको हिंदी में समझाया वही इंग्लिश में लिखा गया है। The second component is muscular. It is associated with myocardial vibrations of the ventricular walls in the isometric phase, to a lesser degree due to asynchronous contraction, and in the beginning of the period of rapid ejection of the blood from the ventricles. The third component, which is the vascular component, is caused by the oscillation of the initial sections of the aorta and the pulmonary trunk, जिसे हम pulmonary artery बोलते हैं, with volume stretching them at the beginning of the period of rapid blood exhale from the left ventricle. Now we will see the mechanism of formation of the second tone. S1 हो चुका है, अब second tone देखेंगे S2. So S2
it is formed due to oscillations. क्यों बना है वो? oscillations के द्वारा. एक जगह पे ही लेफ्ट एंड राइट मूव करने को हम ऑसिलेशन बोलते हैं. एक ही जगह पर आगे पीछे करने वाले को ऑसिलेशन बोलते हैं. इट इज़ फॉर्म ड्यू टू ऑसिलेशंस occurring at the beginning of the diastole. At the beginning of the diastole, when the valve flaps of the aortic half moon valve, जिसे हम बोलते हैं aortic half moon valve, क्यों बोलते हैं उसे? Aortic component and the pulmonary trunk lung component are slammed. जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो एक टाली जैसा आवाज आता है, slammed. The soundness of the components depends on both on the pressure gradient in the phase of isometric relaxation between the ventricles and vessels. Mechanism of the third and the fourth tone I will show you in the next part. So for today just read this much. Stay safe and keep studying. Bye.